हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है उसमें दो कंपाउंड आपके सिलेबस में हैं। एक तो था पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, फार्मूला क्या होता है KMnO4। ठीक, सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड देखेंगे इसका और लैब मेथड। लेबोरेटरी मेथड क्या है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास है Mn2+ ये आयनिक फॉर्म है रिएक्शन का, NCRT की रिएक्शन है। 5H2O8 2- पर ऑक्सो डाइसल्फेट, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है और आपके पास क्या बन रहा परमैंगनेट, साथ में क्या बन रहा सल्फेट SO4 2- और H+। ठीक है, ये बन रहा है। तो अब पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है 1 और परमैंगनेट MnO4- दोनों में आप फार्मूला बनाते हैं तो क्या बनता है KMnO4। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मेथड। ये जो इंडस्ट्रियल मेथड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडस्ट्रियल मेथड में कैसे इसका फॉर्मेशन होता है KMnO4 का, फ्रॉम पायरोलिसाइट। पायरोलिसाइट क्या एक ओर है MnO2। तो देखिए MnO2 इज ओर ऑफ मैंगनीज और KMnO4 फॉर्म इन 2 स्टेप। MnO2 से KMnO4 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पायरोलिसाइट इनटू पोटेशियम मैंगनेट। पायरोलिसाइट से हम क्या बनाएंगे पोटेशियम मैंगनेट। तो ये पायरोलिसाइट है, KOH2 के साथ इसका फ्यूजन किया जा रहा है, क्या बन रहा है पोटेशियम मैंगनेट। ग्रीन कलर का होता है पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पोटेशियम मैंगनेट बना है ये ग्रीन कलर का है, फार्मूला है K2MnO4। विशेष ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करूँगा, कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट इनटू परमैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट को परमैंगनेट में चेंज किया जाएगा। ऐसा करने के लिए दो मेथड है। नंबर 1 देख रहे हैं केमिकल मेथड। आपके पास 3 रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसमें से कोई एक रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। सब क्या कर रही हैं, K2MnO4 को KMnO4 में बदल रही हैं। अच्छा, ये K2MnO4 का नाम क्या है और KMnO4 का नाम क्या है, कैसे हम लोग जाने। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे K2MnO4 जो है ये होता है पोटेशियम मैंगनेट, और ये जो होता है KMnO4 क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा कोई भी एक रिएक्शन K2MnO4 का Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बना रहा है KMnO4 और यहाँ पर KCl के रूप में बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। चाहे आप CO2 से रिएक्शन करा देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा KMnO4, या फिर आप K2MnO4 का ओजोन O3 से या वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी आपके पास KMnO4 बनेगा। कोई भी एक रिएक्शन आपको पढ़ना है। अब आपको अंतर क्या देखना है कि ये पोटेशियम मैंगनेट और पोटेशियम परमैंगनेट में क्या डिफरेंस है। तो ये तो आपने फार्मूला में देख रहे होगे कि KMnO4 है, ये K2MnO4 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो मैंगनेट होता है ना Mn2+ होता है, ठीक, और परमैंगनेट जो होता है MnO4- 1 होता है। तो इसके साथ जब पोटेशियम का फार्मूला बनाएंगे आप तो क्या बनेगा K2MnO4 बनेगा, इसको पोटेशियम मैंगनेट बोलोगे, और इसके साथ जब बनाओगे फार्मूला तो क्या बनता है KMnO4। तो ये है डिफरेंस, इसको पोटेशियम परमैंगनेट और इसको पोटेशियम मैंगनेट बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है और ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो चलिए ये बन गया। पहला मेथड क्या था चेंज करने का, केमिकल मेथड। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये कैसे होता है
यहाँ पर देखिए आप, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया जाता है जिसमें एक कैथोड होता है, कैथोड आयरन का होता है, एनोड निकल का होता है, और उसमें हाई करंट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए K2MnO4 क्या है, पोटेशियम मैग्नेट ही तो है, अभी डिस्कस किया गया। इसको पहले आप डिसोशिएट करिए तो K प्लस MnO4 2 माइनस, ये मैग्नेट आयन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें वाटर भी होगा, तो वाटर कैसे डिसोशिएट होता है, सोल्यूशन में वाटर होगा ना, H प्लस OH माइनस। अब देखिए इतने आयन है आपके पास, अब कौन कैथोड पर जाएगा कौन एनोड पर जाएगा, ये देखिए किसकी रिएक्शन एनोड पर होती है और कैसी कैथोड। तो यहाँ पर एनोड पर रिएक्शन दिखाया जा रहा। तो एनोड पर आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो आप देखो ये जो MnO4 2 माइनस है, मैग्नेट आयन है, ये ग्रीन कलर का है। आपके पास जब ये MnO4 में चेंज होगा ना तो सॉल्यूशन डार्क पर्पल हो जाएगा, लगभग ब्लैक आप बोल सकते हैं। आप सबके लैब वगैरह में जब MnO4 रखा होता है ना तो बाटल में देखोगे तो दूर से ब्लैक ही नज़र आएगा, लेकिन जब उसको आप थोड़ा डाइल्यूट करेंगे, आप पास से देखेंगे या आप बीकर वगैरह में निकालेंगे तो आपको डार्क पर्पल कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है MnO4 2 माइनस किस में जा रहा, MnO4 माइनस में। ठीक है, 2 लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हो रहा ना। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और 2 मॉलिक्यूल है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +6 और यहाँ पर क्या है +7। +6 का मतलब क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, और +7 में क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कैथोड पर क्या रिलीज होगा इन सब में, तो कैथोड पर क्या जा रहा है, H प्लस जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैथोड की तरफ रिएक्शन क्या होने वाली है, 2H प्लस। ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम वाटर से। 2 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से आ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया है इसको अब लेगा तो रिडक्शन होगा ना, तो H2 में चेंज हो जाएगा, तो कैथोड पर क्या H2 गैस रिलीज होगी। तो आपके पास देख रहे हैं ये कैथोड एनोड पर क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रिडक्शन होता है ना, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा नोट देख लो, अब नोट देख लीजिए। ठीक है, डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 ड्यू टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। ये जो इसका कलर इतना डार्क आता है वो किसकी वजह से आता है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से आता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, KMnO4 कैसा होता है, डार्क पर्पल कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लैब में आप देख सकते हैं इसको। पार्शियल सॉलेबल इन कोल्ड वाटर, मेल्टिंग पॉइंट 523 केल्विन, मोर सॉलेबल इन हॉट वाटर। ठीक है, और इट इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ KClO4 का आइसोमॉर्फ होता है। आप यहाँ पर इसका केमिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो आपके पास है, टेम्परेचर इफेक्ट क्या बनता है इस पर, KMnO4 को यदि आप हीट करते हैं 513 केल्विन पर तो किस में चेंज हो जाता है, K2MnO4 में चेंज हो जाता है, MnO2 और O2 यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो डार्क पर्पल से किस में चला जाएगा, ग्रीन में चला जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी। ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है, एब्सेंट। ये होता है क्या, पैरामैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये पॉइंट हो गया। इसका अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को आप लिख लिख करके याद कर सकते हैं। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ना, KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, एल्कलाइन एंड न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक KMnO4 डाइल्यूट H2SO4 इसमें यूज करते हैं। क्या करने वाला है, ऑक्जेलिक एसिड को किस में चेंज करेगा, CO2 में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड को CO2 में बदलने वाला है। ये देखिए आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है KMnO4 H2SO4। यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास, K2SO4 MnSO4 मैंगनीज सल्फेट। यहाँ पर आपके पास है CO2 प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है,
ये सोल्यूशन कैसा हो जाता है, सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस हो जाएगा जब इस बन जाएगा। नेक्स्ट आप देख इसी को अब आयनिक फॉर्म, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है। आयनिक फॉर्म क्या है, आयन में आप इसे पहले कन्वर्ट करते हैं ना। जब आप फर्स्ट ईयर में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन बैलेंसिंग होता है, तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म को आयनिक फॉर्म में भी चेंज करना आपको आना चाहिए। तो जो आयन में टूटने लायक होता है उसे तोड़ दिया जाता है। तो देखो इसको मैं जब तोड़ा हूँ तो CO4 यहाँ पर देख रहे हैं हम, आपके पास है COOH। इसको जब आप तोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, CO4 माइनस, या इसी को लिख सकते हैं ना C2O4 2-। तो आयन के फॉर्म में से तोड़ना है। तो आप यहाँ पर देखिए जब मैंने ऐसे लिखा तो इसको क्या लिख दिया 5C2O4 2- ऑक्जिलेट आयन। इसको जब तोड़ोगे तो MnO4 माइनस में टूटेगा और 2 बैलेंसिंग के लिए, और इसको जब आप देखेंगे तो इस प्लस में टूटेगा, ठीक है, और SO4 में -2 में भी टूटेगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से आपको कितने हाइड्रोजन मिल जाएंगे, 6H+ मिल जाएंगे, और यहाँ से कितने मिल जाएंगे 10, तो कितना आ रहा 16H+, ठीक है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सल्फेट नहीं लिखा गया है। सल्फेट इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि सल्फेट इधर भी तो है, इसको जब तोड़ोगे तो K+ SO4 2- में टूटेगा, इधर भी K। तो जो दोनों तरफ आयन सेम है उसको आप कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं, तो यहाँ पर Mn आ रहा तो Mn2+ में होगा, तो देखो Mn2+ लिखा गया है, और 3 CO2 को ऐसे रहना दिया, 8H2O ऐसे रहने दिया, ठीक है। चलिए, आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम KI से आयोडीन क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक, रिलीज होती है। आयोडाइड को क्या बोलते हैं, I- किस में चेंज होगा, I2 में। तो यहाँ पर KMnO4 क्या करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है, ठीक। तो देखिए KMnO4 KI H2SO4 के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, MnSO4 प्लस यहाँ पर I2 बना रहा, और साइड प्रोडक्ट आपके पास वाटर और पोटेशियम सल्फेट मिल रहा है। अब इसी को आयन के फॉर्म में लिखना है, तो देखो इसको तोड़ेंगे तो MnO4 माइनस, K+ I- होता है ना, तो 10I- मैंने लिखा, इसका H+ SO4 माइनस ना, तो यहाँ से 16H+ हो जाएगा, ये लिख दोगे। इसको भी आप जब तोड़ोगे तो Mn2+ में टूटेगा, तो Mn2+ और 2 है तो 2, यहाँ पर 5I2 को ऐसे रहने दो, 8 वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे रहने दो। अच्छा, कैसे आप कहते हो कि ये दोनों रिएक्शन सही है, चाहे कोई भी आप याद करो। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि KTSO4 है, यहाँ पर K नहीं है, SO4 नहीं है, यहाँ पर ऐसा, तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए इधर भी K है, इधर भी K है। जब आयन में तोड़ोगे तो K+, इधर भी K+, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। SO4 2- SO4 2- उसको भी हटा देंगे, तो जो बचेगा वो ये बचेगा, और इसी को आप आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फेरस को फेरिक में चेंज करेगा। Fe2+ आयन को किस में चेंज करने वाला है, Fe3+। Fe2+ का कलर कैसा होता है, ग्रीन, और इसका क्या होगा, येलो, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, तो आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, फेरस सल्फेट, ये क्या है, फेरिक सल्फेट। तो आप इसको लर्न ही करना पड़ेगा, लिख करके लर्न कीजिए। आपके पास सल्फाइड मीन्स क्या होता है, SO3 2-, कन्वर्ट किस में, सल्फेट में, SO4 2-। तो देखिए ये आपके पास है सोडियम सल्फाइड, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फाइड। ये से सोडियम सल्फेट, इसको तो जानते हो, ठीक है। MnSO4 ये बन जाएगा। इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, SO3 2- और H6H+, ठीक है। तो आप इसको लिख करके लर्न कीजिए। आपके पास है ये NCERT के सारे रिएक्शन है, इसलिए आपको ज़रूरी है कि इसको लिख करके पढ़िए। नाइट्राइट को किस में चेंज करेगा, नाइट्रेट में। देखिए KMnO4 ये है, NaNO2 है, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। ये किस में चेंज हो रहा है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट में चेंज हो रहा है। अब इसको आयनिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, याद करिए इसको। H2S कन्वर्ट टू S सल्फर, H2S को किस में चेंज करा, सल्फर में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सल्फर है, ये H2S है। इसकी को आयनिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए S2- इसको लिखा है, H+ S2-, यहाँ पर क्या है MnO4-, ठीक,
16H+, कैसे 5 दूना 10H+ यहाँ से मिल जाएगा, 6H+ यहाँ से मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर 5S है, Mn2+, इसको तोड़ेंगे तो Mn2+ SO4 2- में टूटेगा, मैंने Mn2+ लिख लिया और 8 वाटर को ऐसे लिख लिया। मैंने K2SO4, इसको SO4, इधर SO4, इधर K+ है, उधर भी K+ है, तो ये सब क्या इसको नहीं लिखा क्योंकि दोनों तरफ आप लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बचेगा। ठीक है, आप नोट देख लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, KMnO4 किस में चेंज हो रहा है, Mn2+, इसमें था +7 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +2 में चेंज कितने का आ रहा, 5 का चेंज आ रहा। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, n फैक्टर इसके लिए आ रहा 5, तो एक अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है KMnO4 का 158। ठीक है, 158/5 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 31.6। एल्कलाइन मीडियम में कैसा ये रिएक्ट करता है KMnO4, तो ये क्या करते हैं, आयोडाइड को आयोडेट में चेंज करेगा। I- को क्या बोला जाएगा, आयोडाइड, और IO3- को आयोडेट। यहाँ पर देख रहे होंगे तो पोटेशियम आयोडाइड है, ये है KMnO4 है। ठीक है, ये पोटेशियम आयोडेट में बदल जाएगा, MnO2KOH। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। अब आप देख रहे होगे तो इसको आयन में तोड़ दीजिए, K+I-, तो I- यहाँ लिखा है, MnO4- इसको ऐसा लिख दिया, वाटर को ऐसे रहने दिया, IO3- और K+ में टूटेगा तो IO3 आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, MnO2 को ऐसे लिख लिया और इसको जब तोड़ोगे तो K+OH- तो 2H- यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये आयनिक इक्वेशन है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर तो एथाइलिन को किस में चेंज करेगा, एथाइलिन ग्लाइकाल में। देखिए आपके पास ये एथाइलिन है, CH2OH, यहाँ पर क्या है CH2OH, ये H+OH- ऐसे याद करो, आपके पास OH यहाँ दे दो तो CH2OH ऐसे हो जाएगा, और एक H बचा, एक ही O, तो ये OH यहाँ दे दीजिए तो ऐसे बन जाएगा। तो डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन जो होता है इज नोन एज बेयर रिएजेंट। इसे क्या बोला जाता है, बेयर रिएजेंट। नेक्स्ट आपके पास देख रहे होंगे न्यूट्रल मीडियम में कैसे रिएक्शन होती है, इसको अब हम देखेंगे। तो न्यूट्रल मीडियम में आपके पास यहाँ पर जो होगा क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में चेंज करेगा। देखिए KMnO4 ये सोडियम थायोसल्फेट है, इसको सोडियम सल्फेट में चेंज कर देगा। इसी को आयनिक फॉर्म में आप लिख सकते हैं MnO4- H2O3 2-, इसको जब तोड़ेंगे और यहाँ पर आपके पास MnO2 6SO4 2-, यहाँ पर आप जब इसको तोड़ोगे ना तो आपके पास SO4 2- मिलेगा +2OH। ठीक, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे अभी कैसे 6SO4 कैसे आया होगा जानते हो, अरे भाई 3SO4 2- यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से, तो 6 आ जाएगा। मैग्नीज साल्ट को MnO2 में चेंज करने वाला है। देखो MnSO4 मैग्नीज सल्फेट है, KMnO4 वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये किसी में MnO2 में बदल दे रहा। ठीक, इसको आयन के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। KMnO4 को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, MnO4- ये Mn2+, ये वाला है Mn2+, और वाटर को ऐसे लिख लिया 5NO2, और यहाँ पर 4H+ बचेगा। ठीक है, ये जो आप तोड़ोगे H+ SO4 2- में, और यहाँ भी आपको SO4 2- मिलेगा, तो इसको हटा देंगे तो इधर केवल H बचेगा, 4 तो ही लिख लेंगे बस। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है H2S को सल्फर में चेंज करता है। KMnO4 H2S किस में चला जाएगा, सल्फर में, तो ये हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे होंगे तो आप -2 है, और सल्फर में क्या आ जाएगा 0, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो 0 में जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा कि नहीं, यहाँ पर आपके पास इसका +7 है, यहाँ जाओगे तो आपके पास +4, मतलब ये क्या हो रहा, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा। कौन करवा रहा है, KMnO4। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए, तो दूसरे का मतलब कि H2S से कहाँ जा रहा, सल्फर में, तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा, किसके द्वारा हो रहा, KMnO4 के द्वारा। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और खुद का रिडक्शन देखो, आपका 7 में था तो 4 में आ रहा, खुद का रिडक्शन हो रहा। चलिए इसको आप लिख सकते हैं MnO4- H2S। ठीक है, 2MnO2, ये सल्फर बन जाएगा, 2H2O 2H-। यूजेज इसका देख लीजिए। पहली बात तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ठीक है। इन लैब एंड इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, आप वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में आप सब टाइट्रेशन देखे होंगे लैब में, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में इसका यूज करते हैं हम लोग। एल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड बेयर रेजेंट। दिस रेजेंट इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द टेस्ट ऑफ सैचुरेशन अनसैचुरेशन। किसके लिए होता है? अनसैचुरेशन का टेस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इट इज यूजेज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर के रूप में इसका यूज किया जाता है। और आप यहाँ पर लास्ट में इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये देखिए टेट्राहेड्रल मैग्नेट आयन है, तो MnO4 2- है, MnO4 2- ग्रीन कलर का है। ये आपके पास है टेट्राहेड्रल पर मैग्नेट आयन है, इसका जो होगा ये MnO4- और ये पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग।